अंधविश्वास, ठीक जी, इन पर बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग इन पर अंधविश्वास के आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, वो तो ड्रामा कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताई जाए, ये हरियाणा में जो बलविंदर है, जो ये ईसा मसीह कोई भूत प्रेत नहीं होता, तो मैं कहना चाहती हूँ उस बलविंदर से, वो हालुलिया जो हुलुलिया कर रहा है, उससे पूछना चाहती हूँ, तूने कहा कि पिंगला था वो ठीक हो गया, जो व्हील चेयर पे था वो 12 साल में मैंने लाल रुमाल उसके लगाया, ओए हुलुलिया। हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश। तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। हुलुलिया सुन मेरी बात, अगर तेरे में इतना दम है, तेरे ईसा मसीह में इतना दम है, तो मैं, तेरा बच्चे विकलांग है व्हील चेयर पर, अच्छे बच्चे मेरे, अगर उनको तू बिल्कुल ठीक कर दे, किसी भी स्टेज पर क्या मैं लेकर आऊंगी, और जहां तू कहेगा मैं अकेली हूं। किताब में बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि चाहे कोई बीमार आए, चाहे कोई कुछ आए, लेकिन हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान है, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश। तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं। जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले इन पर अंधविश्वास, ठीक जी, इन पर बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग इन पर अंधविश्वास के आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, वो तो ड्रामा कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताई जाए, ये हरियाणा में जो बलविंदर है, जो ये ईसा मसीह को मानते हैं, है ना, हुलुलिया करते, ये क्या है? आप भगेश्वर धाम सरकार को बोल रहे हो ये ड्रामे करता है, ये बहुत बड़ा पखंडी है, कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होता। तो मैं कहना चाहती हूँ उस बलविंदर से, वो हालुलिया जो हुलुलिया कर रहा है, उससे पूछना चाहती हूँ, तूने कहा कि पिंगला था वो ठीक हो गया, जो व्हील चेयर पे था वो 12 साल में मैंने लाल रुमाल उसके लगाया, ओए हुलुलिया। हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश। तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। हुलुलिया सुन मेरी बात, अगर तेरे में इतना दम है, तेरे ईसा मसीह में इतना दम है, तो मैं आस्था मां तुझे चैलेंज करती हूँ। बलविंदर कुमार वही है ना तू, जिसके ऊपर रेप का केस लगा था? वही है ना तू, जिसने, तूने औरत को बोला कि मैं तुझे बाहर भेजूंगा, और तूने उसको फ्रॉड करके तू एयरपोर्ट से पकड़ा गया? वही है ना तू, हुलुलिया वाला। और चैलेंज है खुला तेरे को आज मेरा, कि अगर तू मेरे 12-13 बच्चे विकलांग है व्हील चेयर पर, अच्छे बच्चे मेरे, अगर उनको तू बिल्कुल ठीक कर दे, किसी भी स्टेज पर क्या मैं लेकर आऊंगी, और जहां तू कहेगा मैं अकेली उनको लेकर आऊंगी, उनको ठीक कर दे। जा, आज से मैंने सनातन धर्म जोड़ा, मैं तेरे हुलुलिया के साथ जुड़ जाऊंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये क्लियर यहाँ पर मत्ती की किताब में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि चाहे कोई बीमार आए, चाहे कोई कुछ आए, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना है। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान है, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश। तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास, और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे, मेरी माँ
ना कोई मेरी माँ कहीं चर्च जाती, ना कहीं कुछ करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। जब मतलब तरन पट्टी में कांड हुआ, हाँ लदुवाला में कांड हुआ, उसके बाद बिशप हाउस जो जलंधर के बिशप हैं वो अमृतसर जाते हैं और वो कहते हैं कि जो ये चर्चेज हैं जैसे आपकी हो गई या मुला जी की हो गई या कोई और हो गई, ये हमारा हिस्सा नहीं है। नहीं, वो सब हमारे भाई हैं आपस में। एक बार ऐसा भी हो जाता है, कई घर में 3 भाई रहते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं ना, ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਇਤਨੀ असलियत की है। हाँ देखो, मेरा काम है प्रार्थना करना और मैं तो प्रार्थना करके वापस चला जाता हूँ, ठीक है ना। मैं उस दिन भी प्रार्थना कर रहा था, मैं कभी स्टेज के ऊपर से प्रार्थना करता हूँ और क्या है हमारा ऑनलाइन चलता है, आप लाइव देख सकते हो, ठीक है ना कि। और दूसरी बात, जिनके लिए हम ले एंड प्रे करते हैं, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने बीमारों के ऊपर हाथ रखा और चंगे हो गए। हमारा काम ना हम किसी से पैसे लेते, ना हम किसी को ये शिक्षा देते। कहीं ना कहीं इल्जाम आया है ना पैसे ये वो नाम इसलिए आते हैं क्योंकि कई लोग हर तरह से प्रोपगंडा रच रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रोटियां सेक रहे हैं लोग समाज में अलग अलग तरीके से। बताया भी पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं। देखो ना, मैं मेरे पॉलिटिकल भाई भी मेरे साथ है, मेरे खुद रिश्तेदार पॉलिटिकल है, मैं किसके बारे में कहूँ, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो उनका काम है। मेरा तो काम है उनके लिए दुआ करना, परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, क्योंकि यीशु मसीह को बदनाम किया, आज वो हमें कर रहे हैं, कल को वो भी प्रभु को विश्वास करेंगे। बोला जा रहा है कि 65,000 रुपया लिया, बोला है उनको गया कि आपकी बेटी के लिए अलग तरह की प्रार्थना करनी है। देखो, मेरे को दुख है उस बात का कि उसके घर में कोई ऐसा डेथ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उसने खुद बयान में दिया हुआ है कि वो लड़की जो है एम्स हॉस्पिटल में बीमार थी, डॉक्टर ने बोला कि भाई इसकी उम्मीद नहीं है, आप ले जाओ। वो खुद कह रही है कि मैं तो आस्था के अनुसार आई थी। आप उस वीडियो को ध्यान से नहीं सुन रहे, उस वीडियो में देखो, वो गेट के बाहर सिर्फ ये कह रही है कि मुझे प्रॉफिट जी से मिलाओ, और प्रॉफिट जी से मिलाओ। उन्होंने कहा प्रॉफिट जी तो है नहीं यहाँ पे, चले गए। तो वो कह रही है कि मुझे जैसे विश्वास है। उसने कहा क्यों मिलना चाहते हो आप? उसने कहा कि जैसे लाजर को जिंदा कर दिया यीशु मसीह ने, तो ऐसे ही मेरा विश्वास है कि पास्टर जी हाथ रखेंगे, मेरी बच्ची जिंदा हो जाएगी। उसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं, वो मेरे को मिली नहीं, वो मेरे से मिली नहीं। तो वो कैसे कह रही है 65,000 रुपये ले लिया? वो बेबुनियाद है सब। उनका परिवार यहाँ पर कितनी देर से आ रहा था? नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानता। हजारों लोग आते हैं यहाँ पे, लाखों लोग आते हैं, मैं तो किसी को बायोडाटा यहाँ पर नहीं है, सबका बायोडाटा नहीं है, मतलब कि मैं जानता नहीं। दोस्तों सभी को जय मसीह की। और आप लोग ये वीडियो देखा ही है दोस्तों, बहुत ही तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। किसी धर्म के, किसी जाति के और किसी मजहब के कोई एक व्यक्ति, लेडीज है, जो प्रोफेट बजिंदर सिंह को चैलेंज कर रही थी दोस्तों। उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया दोस्तों, अपने शब्दों से, अपने बातों से। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, किसी भी धर्म का कोई भी हो, हमारे घबराना नहीं चाहिए। हमारे यीशु मसीह का वचन कहता है दोस्तों कि कोई बुराइयाँ करे, कोई आपके लिए गड्ढा खोदे, उसके लिए खुद गड्ढा खुद जाता है दोस्तों। तो हमें इन बातों से, इन चीज़ों से, हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, जो भी विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं दोस्तों, वो घबराते नहीं हैं दोस्तों। हमारे कहने का मतलब, जो हमारे परमेश्वर में जितने भी लोग विश्वास करके आए हुए हैं दोस्तों, जितने मसीह लोग हैं दोस्तों, ये उतार चढ़ाव लगा रहता है दोस्तों। हर एक धर्म के लिए बोला जाता है दोस्तों कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं पैसा लेके दोस्तों, आप ये करते हैं वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेरे यीशु मसीह का वचन कहता है दोस्तों, आपके बारे में जो बुराइयां करेगा वो खुद बुरा बन जाएगा दोस्तों। आपके लिए कोई गड्ढा खोदेगा, वो खुद उसके लिए गड्ढा खोदा जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है। बाकी आप लोग वीडियो देख ही लिए हैं कैसा है। सभी को जय मसीह की। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो।